रियल एस्टेट के इंडस्ट्री में बाय नाउ पे लेटर के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान, बीएनपीएल के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप एक बहुत अवेयर, बहुत अच्छे डिसीजंस ले सके एज अ बायर, एज अ सेलर, एज एन इन्वेस्टर भी आप समझ सके कि बाय नाउ पे लेटर स्कीम कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है, कैसे थोड़े नुकसान भी हो सकते हैं। एज अ बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था कि बीएनपीएल क्या है, बाय नाउ पे लेटर एक्चुअली क्या होता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और कितने प्रकार के बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। वो वीडियो देखकर अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो और ज्यादा फायदा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अमोल, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम रिसर्च करके ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं और इस इंडस्ट्री के सबसे एडवांस, सबसे रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप रियल एस्टेट में एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सके, बहुत अच्छी जर्नी तय कर सके। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आप एक अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर बन सके। सबसे पहला फायदा, प्रोज ऑफ बाय नाउ पे लेटर। पहला फायदा है फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन। हाँ दोस्तों, इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। मान लीजिए 3 साल लगने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में और अगर आपने 10 to 20% पेमेंट दिया, 10-90 या 20-80 पेमेंट प्लान आपने चूज़ किया है तो आपको 80% to 90% पेमेंट 3 साल बाद देना है। तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है जो आपके डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पेमेंट का अगर आप बाय नाउ पे लेटर के फायदे की बात करें। दूसरा फायदा, इंक्रीज परचेसिंग पावर। अब यहाँ पर क्या होता है, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। पावर ऑफ लिवरेज का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपये और आपको कोई और प्रोडक्ट खरीदना है तो 1 करोड़ रुपए में आप एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आपके पास समय है, टाइम है और आपको लगता है कि पैसे का फ्लो अलग अलग जगह से आने वाला है तो उसी 1 करोड़ रुपए में आप 25-25 लाख रुपए देकर 4 करोड़ की प्रॉपर्टीज को भी एग्रीमेंट करके या बाय नाउ पे लेटर की स्कीम में एंट्री कर सकता है। लेकिन हाँ, सवाल ये भी है कि ओवरबर्डन ना हो जाए, ओवर बोरोइंग ना हो जाए, ये एक तरीके का डिसएडवांटेज भी है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान करते हैं, आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म रखना है, कौन सी प्रॉपर्टी को बीच में सेल कर देना है, कौन सी प्रॉपर्टी में अप्रिशिएशन लेकर बाहर निकल जाना है, फ्लिपिंग करनी है। फ्लिपिंग के ऊपर भी, प्रॉपर्टी फ्लिपिंग पे बहुत सारे वीडियो हमारे बने हुए हैं। तो आप एक सफल इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पॉइंट नंबर 2 तक देख लिया है तो पॉइंट नंबर 3, तीसरा एडवांटेज जानने से पहले मैं कहूँगा कि इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड वीडियो आपका कभी मिस हो। गूगल एनालिटिक्स के हिसाब से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हो और कभी कभी मिस कर जाते हैं। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, इससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है आगे जाकर और वैल्यू एडेड कंटेंट हम आपके लिए लाना चाहते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। तीसरा फायदा है कन्वीनियंस। हाँ, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेमेंट प्लान आपके लिए अच्छा है। 10-90 अच्छा है, 20 अच्छा है, ये कौन से पेमेंट प्लान है, ये कौन सी लैंग्वेज है, 10-90, 20-80, ये सब हमने बीएनपीएल क्या और कितने प्रकार के बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शन होते हैं इस वीडियो में समझाया हुआ है। या आपको 1% पेमेंट प्लान मिल रहा हो, या मान लीजिए आपको अभी सिर्फ टोकन देना है, बाकी पूरा पेमेंट पोजीशन के बाद देना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप इस इंडस्ट्री को प्रॉपरली समझकर बहुत अच्छा एज एन इन्वेस्टर, एज अ सेलर, एज अ बायर, एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले सकते हैं। तो कन्वीनियंस होता है आपको, आप बहुत कन्वीनियंटली डिसीजन ले सकते हैं। आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेमेंट ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। चौथा फायदा है बाय नाउ पे लेटर का, इंटरेस्ट फ्री पीरियड्स। कई बार कई बिल्डर का सेल्फ पेमेंट प्लान होता है, वहाँ आपको इंटरेस्ट फ्री पेमेंट भी मिलते हैं। मान लीजिए 20% आपने अभी दिया और बचा हुआ 80% आपको 2 साल बाद देना है पोजीशन के समय, और उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है। ऐसे भी कहीं कहीं स्कीम्स होती है, ऐसे भी कहीं कहीं स्ट्रैटेजीज होती है जो आपके लिए डिज़ाइन करते हैं बिल्डर या उनकी टीम। तो आप सोच कर समझ कर सही डिसीजन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 तक आपने देख लिया। पॉइंट नंबर 5 जानने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपके लाइक करने से मेरी और मेरी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट बार बार आपके लिए। पॉइंट नंबर 5, पांचवा फायदा, इंप्रूव्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली इंप्रूव कर सकते हैं। बाय नाउ पे लेटर के अलग अलग स्कीम के हिसाब से आपका डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही हो जाता है, आपका पैसा आपके लिए पैसे बना कर देता है। अगर आप भी एक सफल, अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, इन सब फायदों को समझकर आप बाय नाउ पे लेटर स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आपने बेनिफिट्स तो जान लिए, पर बेनिफिट्स से रिलेटेड एक केस स्टडी बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन क्या डिसएडवांटेजेस क्या है। एक बिल्डर हमारे पास है रियल एस्टेट गेम चेंजर सीईओ कोचिंग के लिए। बहुत दिनों से उनका प्रोडक्ट जो था वो प्रॉपरली सेल नहीं हो रहा था। प्रोडक्ट पोजीशन के लेवल पे आ गया था, फिर भी सेल्स नहीं हो रहा था। हमने उनके बिजनेस मॉडल को समझा, हमने उनकी स्ट्रैटेजीज को डिफाइन किया और इस मॉडल की मदद से, बीएनपीएल मॉडल की मदद से एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी उस बिल्डर के लिए डिजाइन की। और जैसे ही वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हुई, उनका 80% से ज़्यादा इन्वेंटरी अगले 2 महीने में सेल आउट हो गया। ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो करीब करीब 100 से ज़्यादा भारत की सिटीज़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट गेम चेंजर सीईओ कोचिंग कर रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर है जो हमसे रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टमेंट मास्टरी सीख रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग कोचिंग की आपको जरूरत है, आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया होगा रियल एस्टेट गेम चेंजर सीईओ कोचिंग, उसे आप फिल कर सकते हैं। अगर मेरी टीम आपको सेलेक्ट करती है एक प्रॉपर फॉर्म भरने के बाद, एक प्री कॉल के बाद, तो आपको 50,000 रुपये का अमूमन जो एक स्ट्रैटेजी कॉल, क्लैरिटी कॉल होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
टूवर्ड्स क्या डिसएडवांटेजेस है बाय नाउ पे लेटर स्कीम की। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में पहले हमने आपको बताया डिटेल में क्या फ़ायदे हो सकते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान, पोटेंशियल फॉर ओवर बोरोइंग। कभी कभी ऐसा होता है आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते हैं जो आपकी रियली में खरीदने की कैपेसिटी नहीं होती है, पर आपको लगता है कि 2 साल 3 साल मिल रहा है तो क्यों ना मैं डिसीजन ले लूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि आज आपने 20% दे दिया तो 80% देना ही नहीं है, पैसा तो देना है। अगर आपके पास सही मैनेजमेंट नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, उसको देने का कोई बंदोबस्त नहीं है, उस केस में आपकी प्रॉपर्टी के वो 20% पैसे भी डूब सकते हैं। तो रिस्क रहती है, रिस्क बिल्कुल रहती है, सोच समझ कर डिसीजन ले। दूसरा, लेट फीस एंड पेनल्टीज। कई कंपनियां बहुत स्मार्ट होती है, अगर आप लेट करते हो तो वो आपको एटलीस्ट 1% पर मंथ के हिसाब से 12% ईयरली, 24% ईयरली तक के भी इंटरेस्ट लगाती है। उस केस में आपकी कॉस्टिंग चेंज हो जाती है, उस केस में आपकी बाइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो लेट फीस और पेनल्टीज को अवॉइड करने के लिए सोच समझ कर सही डिसीजन लीजिए। दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज है बाय नाउ पे लेटर का इंपैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर। कभी कभी आप लोन ले लेते हैं और मान लीजिए उसका रीपेमेंट नहीं कर पाते तो आपका सिबिल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब हो जाता है, जो इन फ्यूचर के लिए बहुत डेंजरस है। अगर आप एक सफल और अल्ट्रा सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इस गलती से भी बचे। चौथा डिसएडवांटेज है लिमिटेड रेगुलेशंस। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत लिमिटेड पावर्स, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग आपके पास होती है, रेगुलेशंस आ जाते हैं पेमेंट्स को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रोजेक्ट मान लो कि किसी बिल्डर की टीम बहुत ही अच्छी है और कहा था 3 साल में डिलीवर होगा, लेकिन 2.5 साल में डिलीवर हो गया, पहले डिलीवरी दे दी 6 महीने पहले, उस केस में आपको पूरा पेमेंट और 6 महीने पहले करना पड़ेगा। तो रेगुलेशंस, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, सोच समझ के डिसीजन करना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर हमारा काम है आपको दोनों, एक कॉइन के दोनों साइड दिखाना, अच्छा भी और बुरा भी। तो हम आपको एडवांटेज पहले मैंने आपको समझा और अब मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5, इनकर हाई इंटरेस्ट रेट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी कभी कभी आपको लग जाता है ऐसे केसेस में, क्योंकि जब आप वन टाइम पेमेंट या नॉर्मल पेमेंट ऑप्शन में जाते हैं दोस्तों तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और यहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलता, एक फिक्स रेट में ही आपको बाय करना पड़ता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी पेमेंट की मिल रही है। तो आपने एडवांटेजेस को भी समझा, आपने डिसएडवांटेजेस को भी समझा, दोनों को सोच कर समझ कर एनालाइज करके अगर आप सही डिसीजन लेंगे तभी आप एक अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर बन पाएंगे। और अगर आप रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, पैसों से पैसा बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी और टॉपिक पर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइए। लगता है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।